अर्थ चाहिए आपको, केवल इनका भरोसा ले लो, केवल इन अपने छल कपट का, अपने व्यवहार का, अपने किसी बल का नहीं, केवल इनका भरोसा ले लो, चमत्कार हो जाएगा जीवन। आपको पता नहीं चलेगा कैसे हुआ, कभी ऐसे नहीं हुआ, कभी किसी से ऐसे नहीं हुआ, कैसे कैसे हम सबका उदर पोषण हो रहा, वृंदावन वास हो रहा, सब चल रहा, कैसे प्रभु चला रहे? क्या आप सबको नहीं चला रहे? पर आप अपने को कर्ता मान रहे, इसलिए आपको अनुभव भी नहीं हो रहा, इसीलिए आपको परेशानियां हो रही, क्योंकि आप कर्ता बन रहे हो। अगर विश्वभर कर्ता को कर्ता मान लो और उनके आश्रित हो जाओ तो जो चाहोगे मिल जाएगा, अगर ना चाहोगे तो वो मिल जाएंगे, जो चाहोगे मिल जाएगा। बिल्कुल कोई चाह न करो तो वो जो व्यवस्था उनको करनी करेंगे और वो स्वयं मिल जाएंगे। अर्थार्थी भक्त को धन संपत्ति वैभव चाहिए, पर वो केवल हरि से चाहिए, दूसरे से नहीं। तो ये ध्यान रखना, इसकी परीक्षा होगी आप अपने इष्ट देव के अनन्य होकर के। यदि आप अर्थ चाहोगे बहुत जल्दी आपका परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, पर आचरण आपके पवित्र होने चाहिए, भी ध्यान रखना। आचरण की अगर पवित्रता नहीं तो फिर शिकायत मत करो। आप अपने आचरण पवित्र करो और नाम जप करो, केवल हरि के आश्रित रहो, फिर देख लेना। अगर आपको लगता हो कि भगवान के भक्त बहुत गरीब और ऐसे, सच्ची उनको आकांक्षा, प्रभु जबरदस्ती व्यवस्था करते उनको आकांक्षा नहीं होती। चार रोटी मांग लीजिए, पूरा जीवन प्रभु के लिए, उन प्रेमी महापुरुषों के चरण धूल अगर शरीर का स्पर्श, देवता तरसते हैं उनकी सेवा के लिए, सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, पर वो किंचन आत्मा किसी से पूछे कि ऐसा न समझो कि हमारा दास, हमारा भक्त, हमारा आश्रय लेने वाला ऐसे, ऐसा नहीं। वो हरिदास है, भगवान के चरणों का दास है, समस्त ऐश्वर्य संपन्न भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, वो भक्ति करता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी देवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। और जब आप पक्के उतर जाओगे, जैसे सुदामा जी, तो जैसी द्वारिकापुरी थी वैसे सुदामापुरी हुई, जैसा वैभव द्वारिकाधीश का वैसे सुदामा जी का वैभव। पक्का मान लीजिए, लोग समझते हैं, ऐसा ना समझो, ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। कई कई दिन भूखे रहे सुदामा जी। उनका मित्र किसी जमींदार के यहाँ पुरोहिती करता था, जब पालकी से निकलता गली गली बोल रहे कृष्ण कृष्ण बोलते, आओ हमारे यहाँ, हमारा जजमान धनी है, आगे थोड़ा वेद पाठ कर दिया करो, पूरे परिवार का पोषण कपला, हम वादा करते हो नहीं, हमारे जजमान तो श्री कृष्ण। घर आते पत्नी पूछती कुछ मिला, 5 घर हुआ है, कुछ चलो तुलसी दर और चढ़ना। अगर धन ही चाहिए, सुदामा जी की इच्छा नहीं, के कारण वो भी इच्छा भगवान ने। ये भक्तजनों को ऐसा